एपीजे अब्दुल कलाम के पोस्टर को देखकर वैज्ञानिक बनने का ख्वाब देखा, फिर उसी दिशा में अपने प्रयोगों की फेहरिस्त तैयार करने लगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के छात्र राहुल सिंह ने हाल ही में एक ऐसा आविष्कार किया है जिसकी चर्चा होना जरूरी है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन होनहारों के किस्सों को अपनी खास सीरीज आत्मनिर्भर के जरिए आपके बीच रखता है। राहुल ने सैनिकों की सुरक्षा के लिए लेटेस्ट फीचर के साथ एक मिनी ड्रोन बनाया है। यह महज 150 ग्राम का है। राहुल बताते हैं कि यह ड्रोन बॉर्डर पर तैनात सैनिकों की सुरक्षा के लिए छिपे दुश्मनों पर ऑटोमेटिक हमला कर सकता है। इस मिनी ड्रोन को साइंस डे के अवसर पर लॉन्च करने की तैयारी है। वह दावा करते हैं कि यह दुनिया का सबसे छोटा ड्रोन है। नमस्कार, मेरा नाम राहुल सिंह है। मैं एबीसी पब्लिक स्कूल दीपनगर क्लास 12वीं का स्टूडेंट हूँ। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के डिजाइन इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर पे हम यहाँ पे एक पंजीकृत इनोवेटर हैं। अभी हम मतलब देखे नवाचार के क्षेत्र में, चूंकि हम एकदम गांव से बिलोंग करते हैं, तो इनोवेशन कैसे करें, तो इनोवेशन हमने मतलब जाना, और जब गांव में पढ़ते थे तो इनोवेशन के बारे में कोई मालूम नहीं रहता था। तो हमने जब क्लास 5 में पढ़ते थे तो कलाम जी का फोटो देखा करते थे, तो उस समय हमने एक रोटी मेकिंग मशीन बनाया जो कि हमारे माता जी का हाथ जल गया था। तो हमने उस घटना को देखा और फिर उसको प्रयोग करके 2 साल में हमने अपना रोटी मेकिंग मशीन तैयार किया, जो कि आटा पानी डाल दीजिए और रोटी बना के दे देता है। तो फर्स्ट हमारा इनोवेशन वो था। लेटेस्ट अभी हम 60 से 70 इनोवेशन जो कि कर चुके हैं, जो हमारे देश के किसानों एवं सेना के लिए और अन्य नागरिक के जीवन में लाभ लाने के लिए उपयोगिक है। और हम अभी लेटेस्ट अपना जो ड्रोन बनाए हैं, खेत में दवा छिड़कता है और साथ ही साथ खेत में लगे पौधे में कितना दवा डालना है किस पौधे को, वो लगे सेंसर से उसमें स्प्रे करता है। साथ ही साथ जो हमारे सेना पे बॉर्डर रहते हैं उनके लिए जो नदी की गहराई नापने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो हमने वो बनाया, तो उसमें नदी गहराई नाप के बता देता है। साथ ही साथ मतलब बॉर्डर में जब बाढ़ आ जाता है कहीं गांव में, तो सेना को दिक्कतें झेलना पड़ता है, तो उसमें हमने लगाया सेंसर से फोटो खींच के भेज देगा, तो हम उनको ट्रैक करके वहां तक पहुंच सकते हैं। अब आइए राहुल से ही इस 150 ग्राम के किलर ड्रोन की खासियत जान लेते हैं। महीनों से नया इनोवेशन किया है। जो अभी हमारा लेटेस्ट एक ड्रोन बना था, लो कास्ट ऑफ ड्रोन, उसको देखते हुए हमने एक सेना के लिए ऐसा ड्रोन बनाया है। सेना के लिए जो बॉर्डर पे रहेंगे, सेना की नाइट की ड्यूटी हमारा ड्रोन करेगा। उस ड्रोन का आप तस्वीर देख सकते हैं, ये 1 बाई 1 सेंटीमीटर में है और इसमें जिसका हम फोटो फिक्स करेंगे और जिसको चाहेंगे मतलब डिस्ट्रॉय करना, उसका मतलब विस्फोट करना, उसी को करेंगे। एक छोटे से ड्रोन को हम आतंकवादी को ढेर कर सकते हैं। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमने बनाया है और जल्द ही 95% हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। कुछ पीरियड में है वर्किंग और जल्द ही साइंस डे के ही दिन हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। 16 साल की उम्र में जूनियर साइंटिस्ट के नाम से चर्चित राहुल सिंह साल 2018, 2019 और 2020 में लगातार 3 बार इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के विनर रहे। यही नहीं, इनके आविष्कार को देखकर वैज्ञानिकों ने भी उनकी तारीफ की। राहुल किचन से लेकर सेना के बॉर्डर तक चीजों को ध्यान में रखकर सैकड़ों सफल इनोवेशन कर चुके हैं। इनमें सेना की वर्दी, चार्ज बैटरी से खेत जोतने वाली मशीन, किसानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर, सेना के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का मिनी हाउस, इलेक्ट्रिक साइकिल, लो कॉस्ट ऑफ ड्रोन काफी चर्चा में रहा। हमारे यहाँ एक बहुत छोटा उम्र का लड़का राहुल सिंह इनोवेटर है, जो हमारे संपर्क में अक्टूबर 2017 में आया था। उस समय इसने जो बातें की कि इसने अपने घर पे एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया है कि एक बार चला के छोड़ देता है तो इसके घर की लाइट जलती रहती है, पंखा चलता रहता है। उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी हुआ और फाइनली पता चला कि इसने एक बैटरी डिजाइन की है, सेल्फ चार्जिंग बैटरी, और इसकी इफ़िशियंसी जनरली हम लोग बोलते हैं साइंस में कि इफ़िशियंसी किसी चीज़ की 100% नहीं हो सकती, लेकिन इसमें लगभग 97-98% अचीव किया गया है। उस कंसेप्ट को लेते हुए राहुल ने बेसिक कंसेप्ट वो था, उसके बाद साइकिल बनाया, सोलर रिलेटेड और भी चीज़ें बनाई। इस कोरोना काल में बेसिकली जब हम लोग सैनिटाइजेशन टनल, सैनिटाइजेशन मशीन की चर्चा कर रहे थे जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं था, उस समय भी विश्वविद्यालय के लिए, ना सिर्फ विश्वविद्यालय के लिए, गोरखपुर में कई जगहों के लिए
सैनिटाइजर टनल बनाया गया, ठीक है, स्प्रे मशीन्स बनाई गई, और अभी एक ट्रैक्टर, छोटा ट्रैक्टर डिज़ाइन किया गया, एक साइकिल डिज़ाइन की गई है बहुत पहले, उस साइकिल को अब स्कूटी का फॉर्म दे दिया गया है। तो ये सारे इनोवेशन जो बच्चों के दिमाग में आते हैं, हम लोग कभी सोच भी नहीं पाते थे कि सब कुछ पढ़ने के बाद हम लोग बीटेक कर लेंगे, एमटेक कर लेंगे, तब शायद इस तरह के इनोवेशंस दिमाग में आएंगे, तब हम कुछ करेंगे। लेकिन अभी जो लड़कों का इनोवेशन शुरू हुआ है कि जब ये क्लास 8 में थे तब से इनका इनोवेशन है। और भी कुछ हमारे यहाँ DIC में बच्चे हैं, जैसे अभी मुख्यमंत्री जी का वेस्ट डिस्पोजल पे बहुत फोकस चल रहा है, तो हमारे यहाँ का एक लड़का बीटेक का अक्षय करके है, उसने वेस्ट डिकम्पोजिशन पे काफ़ी कुछ काम किया जिसकी सराहना मिल रही है। राहुल को तो नेशनल अवार्ड कई मिल चुके हैं इनके कार्यों के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरह के बच्चे जो शुरू से ही जो उनके दिमाग में आ रहा है उसको फिजिकली इम्प्लीमेंट करने में सक्षम है, वो काफ़ी आगे जाएंगे। और होता कभी कभी है कि अपने दिमाग को किस डायरेक्शन में लगाना है। इस तरह के लड़के, जहाँ बहुत तेज लड़के भी होते हैं, हम IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, या इस एरिया में जाएंगे, उस एरिया में जाएंगे, तो बच्चों का जिधर मन हो उधर ही जाना चाहिए। और मैं इन बच्चों को जो इस तरह से इनोवेशन कर रहे हैं, एक सलाह ज़रूर देना चाहूँगा कि अपना दिमाग उसी डायरेक्शन में लगाएं जिसमें इनकी रुचि है, और शायद ऐसे लड़के ही एक अच्छा वैज्ञानिक और आविष्कारक हो सकते हैं।